दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरोज सिंह। आज हमारे बीच में आई हैं मीरा सिंह, डाइट प्रवक्ता। आज कुछ इनके मन में एक प्रश्न आया है, पूछिए क्या कहना चाहती हैं आप। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। डॉक्टर साहब यही प्रश्न है कि जो मस्तिष्क बीमारी होती है उसे मतलब सामाजिक तौर पर जैसे रिश्ता शादी की कैसे समझेंगे। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। आजकल जो है मानसिक बीमारी जो है ऑटिज्म, ये आनुवंशिकता के हिसाब से अगर हम आप नहीं चल रहे हैं तो आए दिन लड़के लड़कियों की शादी में बात सामने आ रही। वो कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, देखते रहिएगा। देखिए, मस्तिष्क बीमारी ऑटिज्म जो होती है ये 80% जो होती है अनुवांशिक होती है। अनुवांशिक का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि किसी लड़की को आप देखने जा रहे हैं, ठीक। हाँ। लड़की को देखने जा रही हैं। अब लड़की के नाना नानी के परिवार में ऑटिज्म का मामला है। ऑटिज्म से मतलब यह है कि उसमें 20 तरह की दिक्कतें होती हैं, जैसे किस फेस टू फेस बात न करना, माइंड प्रेशर होना या पागलपन, मतलब इस तरह के 20 तरह के सिम्टम होते हैं जो मानसिक विकार होते हैं। उसके चपेट में नाना नानी के वंशज हैं, 10 पीढ़ी आगे 10 पीढ़ी पीछे, नाना के नानी के। तो अगर आपने नहीं देखा है, आपने नहीं पता लगाया है, अब मान लीजिए शादी आपने कर लिया, अब शादी करके बहू को ला दी, ठीक। उसके बाद बहू आपके घर आ गई। अब आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन बात यहाँ ये हो रही है कि वो उस परिवार से आई है जहाँ ऑटिज्म की बीमारी है। अब उस समय कोई ऐसा सिम्टम नज़र नहीं आया कि आपको कोई ऐसा दिखाई दिया कि हमें बीमारी कहीं दिखी। अब जब लड़की आपके यहाँ आई, उसके नाना के वंश में, उसके नानी के वंश में ऑटिज्म बीमारी थी, तो अब होगा क्या। लड़की आई, सामाजिक आपके घर आई, तो समाज में बहुत बड़ी कठिनाइयाँ भी हैं। जैसे हर परिवार, हर समाज में पारिवारिक दिक्कतें हैं। तो पारिवारिक दिक्कतें जैसे आए दिन दहेज की बात हो गई, दहेज को लेकर कोई प्रेशर देने लगा लड़की को, हमें ये चाहिए, या समाज में कोई भी बात आ जाती है लड़का लड़की के बीच में, तो यहाँ ये चीज़ पैदा हो जाती है कि लड़की के ऊपर एक प्रेशर हो जाता है, समझ रहे हैं। हाँ। तो लड़की के ऊपर जब प्रेशर हो गया, तो लड़की ऑटिज्म के परिवार से आई है, मानसिक बीमारी के परिवार से आई है, तो आपके प्रेशर को झेल नहीं पाई। जब आपके प्रेशर को झेल नहीं पाई तो करेगी क्या, फिर लड़की उल्टा सीधा कदम वहीं उठाना शुरू कर देगी। जब उल्टा सीधा कदम उठाएगी तो आप समझ नहीं पाएंगे होता इसमें क्या है कि जब लड़की को आप प्रेशर देते हैं तो उसका मस्तिष्क जो होता है इसका एक काम करना छोड़ देता है। एक तो वैसे उसका न्यूरॉन्स काम नहीं कर रहा था, उस परिवार से आई कि उसका न्यूरॉन्स कम है, और दूसरे जो है अब परिवार का जो उसको जो भी प्रेशर पड़ा, उस प्रेशर में आके उसके न्यूरॉन्स काम करना बंद कर दिए। तो काम करना बंद कर दीजिए, जब देते हैं तो शरीर जो होता है उसमें पैनिक अटैक, मतलब एक तरीके से मस्तिष्क जब काम करना है, न्यूरॉन्स कम कर दिया तो उल्टा सीधा सोचता है। तो उल्टा सीधा में ऐसी घटना कर जाते हैं कि सीधे साधे परिवार के लोग उस चपेट में आके आप पूरा अच्छा खासा जीवन जो है बेकार हो जाता है। तो इसीलिए कम से कम, कल एक पेशेंट हमारे पास, पहले तो मतलब समाज को पता नहीं रहता है। हाँ, पहले तो समाज में पता नहीं रहता है कि ये चीज़ है क्या।
लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे मान लीजिए कि हमें पता नहीं, हम उस परिवार से लड़की ला रहे हैं, लेकिन इतना तो हम पता कर सकते हैं कि उसके नाना नानी के रिश्ता क्या है, कैसे है अंदर से। अगर हम पता, इसीलिए रिश्ते में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। अंदर से अगर हम पता कर लिए नाना नानी के वंश में अगर कोई ऐसी मानसिक बीमारी है, कोई प्रेशराइज है, किसी की लंबाई कम है, किसी का मतलब ऐसा लड़का है जो किसी को मानता नहीं है, मंदबुद्धि का है, पागल हो गया, रोड पकड़ लिया है, तो इसके 20 सिम्टम है, 20 में कुछ भी आ रहा है तो लगभग 20 पीढ़ियों का वंश अनुवांशिकता चलती है। तो उसमें किसी का भी आ जाता है, तो इसमें ठीक है, लोग नहीं जानते हैं, जागरूक नहीं, लेकिन परिवार को ये सोचना चाहिए इस चीज़ को कि अगर लड़की को प्रेशर दे रहे हो, लड़की आपको अलग मूड में दिख रही है, तो वहीं सतर्क हो जाना चाहिए कि लड़की को प्रेशर नहीं देना चाहिए, ना तो दहेज के लिए, ना तो किसी काम के लिए प्रेशर ना दो। आप समझ लो कि इसकी कंडीशन जब हम थोड़ी सी बात कहते हैं प्रेशर में आ जाती है। अब प्रेशर में आ गई तब समझ लो अब इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आपके लिए उल्टा सीधा होगा। इसलिए ये हर माता पिता को चाहिए, अगर भूलवश किसी से शादी कर लिए हैं, लड़का है या लड़की है, शादी कर लिए हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर ये स्थिति बनती है तो बहू को या बेटों को किसी चीज़ का प्रेशर ना दें। अब प्रेशर कैसे समझेंगे उसके चेहरे पे? प्रेशर समझने के लिए आप ऐसे उसको पढ़ेंगे कि आपकी बहू एकांत में रहने लगे, किसी से बातचीत न करे, हर समय मरने की बात